चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह और निकटतम बड़ा खगोलीय पिंड। प्रागैतिहासिक काल से ज्ञात ये सूर्य के बाद आकाश में सबसे चमकीली वस्तु है। क्या आप जानते हैं चंद्रमा का सृष्टि कैसे हुआ था? और क्या आप जानते हैं कि एक दिन चंद्रमा हमारे आकाश से गायब हो जाएगा? चंद्रमा से जुड़े ऐसे बहुत से सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में हम कुछ और सवालों के जवाब देंगे जो आपके मन में हमेशा उठते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, जब भी आप आसमान में चांद को देखते हैं तो आपके मन में एक सवाल जरूर उठता है, ये चमकीली वस्तु कहां से आई? चंद्रमा संभवतः दो ग्रहों या क्षुद्र ग्रहों के बीच एक विशाल टक्कर से बना है। चंद्रमा कैसे बना? इसके लिए सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण को जायंट इम्पैक्ट थ्योरी कहा जाता है, जो प्रस्तावित करता है कि मंगल के आकार का ग्रह प्रारंभिक पृथ्वी से टकराया, जिससे मलबे का एक बादल बन गया जो अंततः चंद्रमा का रूप ले लिया होगा। नंबर 2, आपके मन में एक और सवाल उठता होगा कि चंद्रमा अलग अलग समय में अलग अलग आकार में क्यों दिखाई देता है? चंद्रमा की कलाएं इस बात से निर्धारित होती है कि चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के संबंध में कहाँ है। यदि पृथ्वी सीधे सूर्य और चंद्रमा के बीच है, तो चंद्रमा का पृथ्वी की ओर वाला भाग पूरी तरह से प्रकाशित होता है और हमें पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है। लेकिन यदि चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच है, तो प्रकाशित भाग हमसे दूर हो जाता है और इसको अमावस्या कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि हम चंद्रमा को बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा के बीच चंद्रमा के जिस भाग को सूर्य प्रकाशित करता है, उसके विभिन्न भाग पृथ्वी से दिखाई देते हैं, जिससे चंद्रमा की कलाएं बनती हैं। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा का अंधेरा भाग वास्तव में अंधेरा नहीं है? यद्यपि हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग देखते हैं, इसका आधा भाग हमेशा सूर्य द्वारा प्रकाशित होता है, और यह आमतौर पर केवल वो भाग नहीं है जिसे हम देख सकते हैं। इसलिए चंद्रमा का अंधेरा भाग केवल पृथ्वी पर हमारे दृष्टिकोण से अंधेरा होता है। नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा समुद्र में ज्वार भाटा पैदा करता है और उसे बदलता भी है? पृथ्वी पर ज्वार भाटा का मुख्य कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है। ये गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी के महासागरों में दो उभारों का कारण बनता है, जो उच्च ज्वार का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक चंद्रमा के निकटतम समुद्र के हिस्से में और एक विपरीत दिशा में। चंद्रमा के विपरीत उच्च ज्वार का क्षेत्र चंद्रमा द्वारा ग्रह को खींचने के कारण होता है, न कि समुद्र को अपनी ओर खींचने के कारण। उच्च ज्वार के इन दो उभारों के बीच निम्न ज्वार के क्षेत्र होते हैं। यद्यपि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर ज्वार का सबसे प्रबल कारण है, हमारे ग्रह का घूर्णन और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल भी इसमें योगदान देता है। नंबर 5, आपको ये जानकर दुख होगा कि एक दिन हमारा चंद्रमा हमारे आकाश से गायब हो जाएगा। क्या आप जानते हैं चांद धीरे धीरे हमसे दूर जा रहा है? नासा के अनुसार जिन गुरुत्वाकर्षण प्रभावों के कारण चंद्रमा पृथ्वी के साथ ज्वारीय रूप से बंद हो गया था, और जैसे ही वे प्रभावी हुए, उन्होंने ऊर्जा जारी की। उस ऊर्जा के कारण चंद्रमा धीरे धीरे पृथ्वी से दूर जाने लगा। अंततः गठन और ज्वार भाटा की प्रक्रियाओं ने पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा को बदलना बंद कर दिया, लेकिन चंद्रमा अभी भी हमारे ग्रह से प्रति वर्ष लगभग 1.5 इंच दूर जा रहा है। नंबर 6, भूकंप के बारे में तो हम सभी जानते हैं, है ना? भूकंप प्रकृति की सबसे प्रबल शक्तियों में से एक है, जो लाखों वर्षों से पृथ्वी की सतह को आकार दे रहा है। वे अचानक और अक्सर विनाशकारी होते हैं और अपने पीछे विनाश और हानि का निशान छोड़ जाते हैं। भूकंप पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा पर भी मूनक्वेक आते हैं? कई कारक चंद्रमा पर मूनक्वेक का कारण बन सकते हैं, जिनमें उल्काओं के प्रभाव, तापमान में परिवर्तन, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और चंद्रमा के आंतरिक भाग में संरचनात्मक कमजोरियां शामिल हैं। नंबर 7, क्या आपने कभी सूर्य ग्रहण देखा है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सीधे सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा का काला छाया चित्र सूर्य को इतनी सटीकता से अवरुद्ध करता हुआ प्रतीत होता है कि संपूर्णता के कुछ मिनटों के दौरान सूर्य का कोरोना या बाहरी वातावरण अभी भी दिखाई देता है। नंबर 8, चंद्रमा पर कोई पर्याप्त वातावरण नहीं है और इसलिए कोई हवा नहीं है। हालांकि अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्री यह जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि चंद्रमा में एक गंध होता है, जो उनके स्पेससूट उपकरण और उनके द्वारा एकत्र किए गए चंद्र नमूनों से चिपकी हुई थी, और जब वे फिर से हवा वाले वातावरण में आए तो इसका पता लगाया जा सकता था।
अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों ने गंध को धात्विक बताया, जो जले हुए बारूद या पटाखे छूटने के बाद हवा में आने वाली गंध के समान है। ये गंध संभवतः चंद्रमा की धूल में किसी चीज और हवा में ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण हुई थी। आशा करते हैं चंद्रमा के बारे में ये जानकारी पृथ्वी पर हमारे जीवन के लिए इस वस्तु के महत्व को समझने में सहायक होगी। इस तरह के अधिक ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। धन्यवाद।